हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कला संस्कृति के उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो राजस्थान के हर एग्जाम में आता है और एक अच्छे नंबर का वेटेज देके जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के दुर्ग, जो कि एक मुख्य टॉपिक है। राजस्थान के दुर्गों में हम आज दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं, वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। क्योंकि कुंभलगढ़ का दुर्ग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के इतिहास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग वर्तमान जिस लोकेशन पर स्थित है वो है राजसमंद जिला, राजस्थान का राजसमंद जिला, जहाँ पर कुंभलगढ़ स्थित है। यह पाली और राजसमंद के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए इसे मारवाड़ तथा मेवाड़ का प्रहरी भी कहते हैं इसलिए। तो राजसमंद जिला, राजसमंद जिले में स्थित है। दुर्गों में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे गिरी, धानवन और जल दुर्ग, ओरन दुर्ग। इस प्रकार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। लेकिन ये जो दुर्ग है ये गिरी दुर्ग है, यानी ये पहाड़ी पर खड़ा है, पहाड़ी पर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये गिरी दुर्ग है। तो मैं कह सकता हूं कि गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग। भौगोलिक स्थिति की बात करें इसकी, तो ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि अरावली पर्वतमाला की एक इकाई है, एक चोटी है जरगा, वहां पर ये स्थित है। तो जरगा पहाड़ी पर स्थित है, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जैसा कि नाम से हमें प्रतीत होता है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, यानी राणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन कब करवाया, कैसे करवाया, तो यह एक खंडर के रूप में पड़ा था। प्राचीन यहाँ पर दुर्ग था, जो कि सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाया गया था। वो फिर बाद में खंडर हो गया और कुंभा ने फिर इसका ऊपर एक नया किला बनाया और जिसका नाम रखा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी मेवाड़ पर दुविधा आती थी या किसी का आक्रमण होता था, तो मेवाड़ के राज परिवार के सदस्य यहाँ पर आकर शरण लेते थे, इसलिए यह मेवाड़ की शरण स्थली है। इसी के साथ इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने एक प्राचीन खंडर जो कि सम्राट अशोक के पुत्र, सम्राट अशोक जो कि पाटलिपुत्र के राजा थे, मगध साम्राज्य के राजा थे, अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा निर्मित था, पर बनाया गया है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ पर जो प्राचीन खंडर के अवशेष थे उस पर बनाया था। इसे संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं या शरण स्थली भी कहते हैं। इसके जो शिल्पकार थे वो थे मंडन, उनका नाम था
मंडन, जो एक बंगाली शिल्पकार थे, वास्तुकार कह सकते हैं हम इसे। इसके वास्तुकार शिल्पी मंडन थे, शिल्पी मंडन थे। इसकी दीवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ी दीवार है चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दूसरी सबसे बड़ी दीवार है क्योंकि इसकी जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर लगभग है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार है। तो इस किले की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो हम इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। जिस प्रकार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसी प्रकार हम इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। तो इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। यानी कि भारत की महान दीवार, हिंदी अर्थ होता है भारत की महान दीवार। यहाँ पर एक महल है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। ये इस किले का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ पर खुद राणा कुंभा निवास करते थे और पूरे मेवाड़ पर नज़र रखते थे। इसलिए इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। तो कटारगढ़ राणा कुंभा का निवास स्थान, राणा कुंभा का निवास स्थान। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और यहीं पर राणा कुंभा के बेटे उदा द्वारा राणा कुंभा की हत्या की गई थी, कटारगढ़ में ही। एक कथन है, विद्वान अबुल फजल हुए थे, उनका कथन है कि यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर इंसान के जो सिर की पगड़ी होती है वो गिर जाती है, मतलब इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड, यह भी एक विद्वान हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि यह किला फ्रांस के किले एस्ट्रोकन के समान है, यानी जितना मजबूत वो है ना उतना ही मजबूत यह है। तो अबुल फजल का कथन है, अबुल फजल का कथन सवाल में आता है, कई बार आया हुआ है और भी आने की 101% संभावना है। तो कथन यह है कि यह किला
इतनी ऊंचाई पर बना है, इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती। दूसरा कथन है कर्नल जेम्स टॉड का। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में एक लंबा समय व्यतीत किया था। उनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। तो कर्नल जेम्स टॉड का कथन, कर्नल जेम्स टॉड कि यह किला एस्ट्रूकन के समान है, एस्ट्रूकन के समान है। इसी के साथ सरकार ने इसे यूनेस्को यानी भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट जारी किया था 2018 में 5 रुपए का। इसी के साथ यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया है। तो भारत सरकार ने इस पर, भारत सरकार ने इस पर सन 2018 में ₹5 का डाक टिकट भी जारी किया है। इसी के साथ इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया। राजस्थान के 5 किले ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिसमें कुंभलगढ़ का भी नाम है। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर देखने लायक चीजें बताते हम तो बात करते हैं। मामादेव मंदिर है, इसी के साथ नीलकंठ महादेव मंदिर है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, पन्नाधाय का महल है, हम डेली एक एक किले के बारे में जानकारी लेते रहेंगे ताकि धीरे धीरे राजस्थान के सारे किलों के बारे में एक बार जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ पर मामादेव मंदिर है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, पन्नाधाय का महल है, पन्नाधाय का महल है,
इसी के साथ यहाँ पर सतबीस देवरी जैन मंदिर है। सतबीस देवरी जैन मंदिर है, जिसे श्रृंगार चौरी भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर राणा कुंभा की बेटी का विवाह किया गया था, तब से यहाँ पर इसे श्रृंगार चौरी ही कहते हैं। यहाँ पर एक बनवीर द्वारा निर्मित एक अन्न भंडार है। तो बनवीर का अन्न भंडार है। और यहाँ पर एक जाली रानी का महल है। तो आज हमने कुंभलगढ़ किले के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। इनमें से एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा। यदि आप पिछले वर्षों के पेपर उठाएंगे तो इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। यदि आप राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।